हेलो साथियों, आपने तो सिगरेट के नशा के बारे में, शराब के नशा के बारे में तथा अन्य कई प्रकार के नशाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन तनाव लेना भी एक नशा है। यह सुनकर आपको कुछ अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन हमारे हाथ से कभी तनाव लेने की गंदी आदत पर हास्य कविताएं लिखते रहे हैं और अपने व्यंग्य बाण चलाते रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने श्री संदीप शर्मा और कामता माखन की व्यंग कविता तनाव लेने की गंदी आदत के बारे में सुनी थी, और इसमें एक कविता मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। वीडियो समाप्त होने के बाद आप भी देखिए और मजे लीजिए। तो साथियों, सिर्फ हमारे हाथ से कभी ही तनाव लेने की गंदी आदत के बारे में व्यंग बाण नहीं छोड़ते रहे हैं, हमारी लोक कथाओं में भी तनाव लेने की गंदी आदत का काफी उपहास उड़ाया गया है। मैं जब गांव में था तो मैंने सुना था कि एक बहुत ही झगड़ालू महिला थी। वह झगड़ा करने के बहाने खोजती रहती थी, और जैसे ही कोई महिला उससे किसी कारण बात करने आती थी तो वह उससे झगड़ने लगती थी, जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, उसे खूब गालियां बकती थी, उसे खूब बेइज्जत करती थी। तो सारी महिलाएं परेशान हो गई थी। वे कहती थी कि इनसे बात करने जाओ और बेइज्जत होकर आओ। तो सारी महिलाओं ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि इस झगड़ालू महिला से न कोई बात करेगा और न इन्हें झगड़ा करने का मौका मिलेगा। उसके बाद सारी महिलाएं झगड़ालू महिला को देखकर दूर से ही रास्ता बदल देती थी और उनसे कोई बात नहीं करती थी। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, झगड़ालू महिला को किसी से झगड़ा करने का मौका नहीं मिला, किसी से गाली गलौज करने का मौका नहीं मिला। वह एकदम बेचैन होने लगी। 3 दिन 4 दिन बीत गए तो उसकी बेचैनी उसी तरह बढ़ने लगी जिस तरह सिगरेट पीने वाले को सिगरेट नहीं मिलता है, शराब पीने वाले को शराब नहीं मिलता है, तो उसकी बेचैनी बढ़ती है। उसने काफी सोच विचार के बाद एक रास्ता निकाला। झगड़ालू महिला ने अपने बेटे को बुलाया, इधर आओ बेटा। बेटा आया, माँ के पास खड़ा हो गया। माँ बोली, बेटा मैं बाल्टी और घड़ा लेकर कुएं पर पानी लेने जा रही हूँ। मैं जैसे ही वहां पहुंचूंगी तुम पीछे से दौड़ते हुए आना और मुझसे पूछना, माँ बहू पूछ रही है 1 पाव दाल में कितना नमक डालना है। माँ उसके बाद घड़ा और बाल्टी लेकर कुएं की तरफ चल दी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसका आज्ञाकारी बेटा दौड़ते हुए आया और पूछने लगा, माँ बहू पूछ रही है 1 पाव दाल में कितना नमक डालना है। झगड़ालू महिला ने तपाक से जवाब दिया, बेटा कह दो 1 किलो नमक डालने के लिए। यह सुनते ही कई महिलाएं अनायास बोल पड़ी, बाप रे, 1 पाव दाल में 1 किलो नमक डाला जाएगा तो वह जहर ही बन जाएगा। बस फिर क्या था, झगड़ालू महिला को मौका मिल गया। वह खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी और उन महिलाओं को खूब गाली बकी, उनको खूब बेइज्जत की और उसके बाद खुश होकर घर आ गई।
और जैसा कि आप जानते हैं सारे नशा करने वालों को होता है। पहले तो शराब पीने में मजा आता है, लेकिन बाद में लिवर सिरोसिस का जानलेवा बीमारी हो जाता है। इसी तरह सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने में मजा आता है, लेकिन उसे कैंसर का सामना करना पड़ता है। तो इस महिला को भी खूब जोर जोर से चिल्लाई थी, तो इसका तनाव बहुत बढ़ गया था और यह बीमार पड़ गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने दवा दिया, यह ठीक हो गई और डॉक्टर ने कहा कि अब आप आगे से तनाव नहीं लीजिएगा, किसी से झगड़ा नहीं कीजिएगा। लेकिन नशा तो नशा है। फिर ठीक होने के बाद वह महिला ऐसा ही मौका खोजने लगी। तो साथियों, सिर्फ सिगरेट के नशा से बीमारी नहीं होती है, शराब के नशा से बीमारी नहीं होती है। सबसे ज्यादा बीमारियां तनाव के नशा से होती है। तनाव के नशा से हाई ब्लड प्रेशर होता है, मधुमेह होता है, हृदय रोग होने का खतरा बढ़ता है और तनाव के नशा के कारण कई लोग बहुत अधिक खाते हैं, तो मोटापा आने के कारण अनेक बीमारियां शरीर में आती हैं। तो साथियों, यदि आपके कोई परिचित तनाव के नशा के जाने अनजाने में आदी हो गए हैं, तो आपसे मेरा आग्रह है कि उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समझाइए कि तनाव का नशा सबसे अधिक घातक है और सबसे ज्यादा बीमारियां लेकर आता है। और जैसे बाकी नशाओं की गंदी आदत छोड़ी जाती है, यदि व्यक्ति चाहे तो तनाव के नशा की गंदी आदत भी छोड़ सकता है और यह उसके हित में है, उसके पूरे परिवार के हित में है और समाज के हित में है। तनाव से दूर रहने के लिए मैंने कई वीडियो बनाए हैं। जैसे एक है अपने मन को शांति, समृद्धि और खुशी का घर कैसे बनाएं। तो साथियों, आप मेरे अन्य वीडियो देखिए और अच्छा होगा कि आप रोज एक अच्छा वीडियो देखिए। और यदि किसी को ज्यादा तनाव लेने की गंदी प्रवृत्ति हो गई है, तो उसको विशेषज्ञ से भी सलाह लेनी चाहिए और अपने तनाव लेने की आदत से हर हाल में छुटकारा पाना चाहिए। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। यदि आप चाहिए तो मुझसे इन विषयों पर निःशुल्क 10 से 12 बजे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 310 13 500। धन्यवाद साथ।